क्या होगा अगर एक दिन आप उठे और आपको पता चले कि आपकी सबसे जरूरी चीज, जिसपे आपका कारोबार, आपकी 2 वक्त की रोटी, आपकी जिंदगी चल रही है, वही आपसे छीन जाए? क्या आप सह पाएंगे? कैसी होगी आपकी आगे की जिंदगी? साउंड ऑफ मेटल एक ऐसी ही फिल्म की कहानी है। इस कहानी का प्रमुख किरदार रूबेन स्टोन, जो कि एक जबरदस्त ड्रमर है। वो अपनी सिंगर गर्लफ्रेंड लू के साथ गाने बजाने का काम करता है। ये दोनों अपना म्यूजिक करियर का सपना पूरा करने के लिए अपनी आरवी से जगह जगह जाके परफॉर्म करते हैं। ये आरवी ही इनका घर थी। लोग इनके जोड़ी के इतने दीवाने हुए थे कि इन्हें एक म्यूजिक एल्बम और टूर भी ऑफर किया जाता है। पर एक दिन जब रूबेन सुबह उठता है तो वो पाता है कि उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई है। इसलिए वो मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां का फार्मासिस्ट रूबेन की हालत देखते हुए उसकी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करता है। Throat. Ditch. Fish. Talk. Ring. Brum. टेस्ट करने के बाद डॉक्टर रूबेन को ये बताते हैं कि उसकी 75% सुनने की क्षमता जा चुकी है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से चली जाएगी। कॉक्लियर इम्प्लांट्स की सर्जरी इस पे आखिरी इलाज है। पर सर्जरी काफी महंगी थी और इंश्योरेंस कंपनी इस सर्जरी का खर्च नहीं उठाती, ना ही रूबेन खुद वो खर्च उठा सकता था। तो डॉक्टर रूबेन को शोर शराबे से दूर रहने की एडवाइस देते हैं। पर रूबेन फिर भी ड्रम बजाना जारी रखता है। दूसरे दिन सबके सामने परफॉर्म करते वक्त रूबेन की बाकी बची कुची सुनने की शक्ति भी चली जाती है। वो जोर जोर से ड्रम बजाता है पर उसे ड्रम की आवाज सुनाई नहीं देती। मायूस होकर वो वहां से बाहर चला जाता है। अब लू को भी ये बात पता चल गई थी कि रूबेन सुन नहीं पा रहा। रूबेन की सेफ्टी के लिए लू भी गाने गाना छोड़ना चाहती है पर रूबेन नहीं मानता। दरअसल रूबेन ड्रग एडिक्ट था, पर अब वो ड्रग एडिक्शन से रिकवर हो रहा होता है। इसलिए लू को चिंता होती है रूबेन को कहीं फिर ड्रग की लत न लग जाए। लू उसके स्पॉन्सर द्वारा एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढती है जो बहरे लोगों की मदद करते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात जो से होती है, जो इस ग्रुप का हेड था और वो भी सुन नहीं सकता। वियतनाम की लड़ाई में जो की सुनने की शक्ति चली जाती है, जो भी अपनी दारू की लत से रिकवर हो रहा होता है। इसलिए वो रूबेन की हालत समझता है। वो रूबेन को वही रुकने के लिए कहता है। पर रूबेन को लगता है कि उसे किसी सपोर्ट ग्रुप की नहीं, बल्कि इम्प्लांट सर्जरी की जरूरत है। पर लू रूबेन को वहां रुकने के लिए राजी करती है। ग्रुप का नियम है कि उनके साथ वही रह सकता है जिसे सुनाई न देता हो। इसलिए लू को वहां से जाना पड़ता है। जो रूबेन का फोन और आरवी की चाबी ले लेता है ताकि उसका ध्यान कहीं न भटके। My name is Sean. यहाँ पर उसे जीने के नए तौर तरीके सिखाए जाते हैं। उसकी मुलाकात स्कूल टीचर डायन से करवाई जाती है, जो बहरे बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में रूबेन अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखता है, जो रूबेन को अकेले में बैठकर लिखने का काम भी देता है। शुरुआत में उसे ये सब पसंद नहीं आता, पर धीरे धीरे रूबेन को ये सब अच्छा लगने लगता है। वो अब अपने जैसे लोगों से खुल के बात कर पा रहा है। स्कूल के बच्चों से भी उसे लगाव हो जाता है। अब वो उन्हें ड्रम बजाना सिखाता है, जो रूबेन को कम्युनिटी में जॉब ऑफर करता है, ताकि वो बच्चों को म्यूजिक सिखाए और रूबेन का रोजगार भी चलता रहे। पर वो एक दिन चुपके से जो का कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, ताकि वो देख सके लू क्या कर रही है। वो देखता है कि लू पेरिस में अकेले परफॉर्म कर रही है। ये देख के वो अपनी दोस्त जेन की मदद से अपना म्यूजिक का सामान बेच देता है। बाद में वो अपनी आरवी भी बेच देता है ताकि कॉक्लियर इम्प्लांट्स के लिए पैसे जमा कर सके। सर्जरी में सारे पैसे खर्च करके वो जो के पास लौटता है। रूबेन जो से कुछ पैसे उधार मांगता है, ताकि जब तक इम्प्लांट एक्टिवेट हो तब तक वो अपनी आरवी वापस खरीद सके। पर जो ये कहकर इनकार कर देता है कि रूबेन नशेड़ियों की तरह बर्ताव कर रहा है। जो का सपोर्ट ग्रुप इस सोच पर बना था कि बहरापन बाधा नहीं है। इसलिए जो रूबेन को कम्युनिटी से निकाल देता है। How about now? How's that? Oh, it's better. You know,
इम्प्लांट एक्टिवेट करने के बाद इम्प्लांट्स की खराब आवाज से रुबेन मायूस हो जाता है और पेरिस चला जाता है लू से मिलने। वहां वो लू के अमीर पिता रिचर्ड से मिलता है। रिचर्ड ये कबूल करता है कि शुरुआत में उसे रुबेन पसंद नहीं था, पर अब रुबेन की ही वजह से उसकी बेटी जिंदा है। उसकी वजह से वो सेल्फ हार्मिंग से दूर है। लाओ अपनी नई जिंदगी में खुश थी। शाम को पार्टी में रिचर्ड और लू डुएट गाते हैं, पर इम्प्लांट से आने वाली खराब आवाज की वजह से रुबेन गाने का आनंद नहीं ले पाता। जब रुबेन लू को बताता है कि वो वापस पहले जैसे म्यूजिक परफॉर्म करना चाहता है, तो ये सुन के लू सोच में पड़ जाती है और अपना हाथ खुजाने लगती है। रुबेन समझ जाता है कि वो वापस म्यूजिक वाली उस लाइफस्टाइल में लौटना नहीं चाहती। रुबेन उसे कहता है कि लू ने उसे नई जिंदगी दी है, और लू भी बताती है कि रुबेन की वजह से ही वो जिंदा है। अगली सुबह किसी को खबर किए बिना रुबेन वहां से चला जाता है। पार्क में चर्च की बेल बज रही होती है, और इम्प्लांट की वजह से बेल की आवाज कर्कश सुनाई देती है। तंग आकर रुबेन इम्प्लांट्स निकाल देता है और सब आवाज बंद हो जाती है। ये फिल्म बढ़िया साउंड डिजाइनिंग का उदाहरण तो है ही, पर साथ ये फिल्म हमें बहरापन कैसा हो सकता है इसका अनुभव दे जाती है। कई बार हम अपनी कमियों को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और उनको और बढ़ा लेते हैं, जबकि जरूरत होती है सिर्फ अपनी कमियों के बारे में सीखने की, समझने की, उनको अपनाने की, जीवन में आगे बढ़ने की, लेट गो करने की।